हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें, जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, मदद मांगे तो सूद खाना, पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिला कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर बचा करो। शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, हराम नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, नाहक किसी का खून बहाने से तौबा करो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब कबिला। बहुत अच्छे, बहुत। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, सूद खाना भी हराम और सूद देना भी हराम। अरे बोलो, लेना भी हराम, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, लेना भी हराम और देना भी हराम। इधर देखिए, जादू सीखना और सिखाना। इधर देखिए, अगर किसी मुसलमान की बर्बादी के लिए है तो दोनों हराम। जोर से बोलो, अगर किसी मुसलमान की बर्बादी के लिए है तो दोनों हराम, सीखना भी हराम, सिखाना भी हराम। इधर देखो, किसी का नाजायज जमीन कब्जा करना, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, यह भी हराम। इधर देखिए, हराम आदमी कमाता है तो सोचता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तुम्हारा कोई मोहल्ले वाला तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन सारी कायनात का बादशाह तुमको देख रहा है, सारी कायनात का बादशाह देख रहा है। तुम गुंडागर्दी से, हराम पैसे के जरिए करोड़पति तो बन जाओगे, लेकिन कसम खुदा वो पैसा तुम्हारी नस्लों को भिखमंगा बना देगा। अगर तुम दुनिया से चले गए तो तुम्हारे बच्चे कंगाल बन जाएंगे और तुम खुद भी कंगाल बन सकते हो। हराम पैसे वालों पर लानत बरसती है। जोर से बोलो, हराम पैसे वालों पर लानत बरसती है, लानत। और जो हलाल पैसा खाता है या हलाल पैसा कमाता है, उस पर अल्लाह की हर बात रहमत बरसती है। मुसलमान, वो काम मत करो कि लानत बरसे, वो काम करो कि तुम पर अल्लाह की रहमत बरसे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एहतिसाम सफ़ा नंबर 33 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैरि अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैरि अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, जब बेटी की बारात दरवाजे पे आ जाए तब आदमी मुर्गा ज़बह करे, अच्छा लगेगा? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। मुर्गा ज़बह करना है तो पहले से करके रखो ना भाई। पता चला बेटी की बारात दरवाजे पर आ गई तब मुर्गा तुम ज़बह कर रहे हो, कब पकेगा, कब बाराती खाएंगे? हमारे तबारक को मालूम है कि ये ठंडी है, ठंडी अचानक ठंडी बढ़ी है। 4 दिन पहले गर्मी थी, लेकिन 4 दिन में मौसम बदला। इसने कितनों को बदल डाला, मौलाना को भी बदल डाला, औलाना को भी बदल डाला। अरे बोलो, मौलाना को भी बदला, औलाना को भी बदला, पूरा मौसम बदला, बिहार भी बदला। अरे जोर से बोलो। पूरा मुल्क बदला, बिहार भी बदला, और ऐसा बदला कि न कभी लिया गया बदला। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, मेरी उम्मत में जिसने किसी अच्छे काम का ईजाद किया, उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा, और जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसका उसको गुनाह होगा, और जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। कुछ समझा आपने? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम ईजाद किए, अच्छा काम, कोई भी काम, अच्छा काम, भलाई का काम, नेक काम अगर किसी ने ईजाद किया तो उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने गुनाहों का दरवाजा खोला, अगर किसी ने गुनाहों का दरवाजा खोला तो गुनाह तो उसको होगा ही, जितने लोग उस दरवाजे में घुसेंगे, दाखिल होंगे, गुनाह करेंगे, उसका भी उसको गुनाह होगा। इसलिए मुसलमानों, होश में रहना, अच्छे काम करो, अच्छे काम का ईजाद करो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी अगर लोग अच्छा काम करेंगे तो तुम मर भी जाओगे फिर भी तुमको सवाब पहुंचता रहेगा। और अगर बुरा काम ईजाद किया, अगर तुम्हारे बच्चों ने वो काम करना शुरू किया, पोता ने वो काम करना शुरू किया, इधर देखो परपोता ने वो काम करना शुरू किया, तो कसम खुदा, इधर देखिए, जो कर रहा है उसको तो गुनाह होगा, तुमको भी कब्र में ठोकाई पड़ती रहेगी। इसलिए याद रखो, खुद भी गुनाह से बचो, बच्चों को भी बचाओ, पड़ोसी को भी बचाओ, दोस्तों को भी बचाओ, खुद भी नेक काम करो, बच्चों से भी करवाओ, बीवी से भी करवाओ, दोस्तों से भी करवाओ। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े और अपने दोस्त,
अपने घर वाले, अपने पड़ोसी से भी कहा करे नमाज पढ़ो। इधर देखिए, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि अगर गांव में कोई बच्चा जुआ खेल रहा है, अगर ताकत रखता है कि उस बच्चे को डांट सके, अगर उसकी डांट को वो बर्दाश्त कर लेगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको डांटो, उसको डांटो। और अगर मारने की ताकत है तो उसे मारो, ताकि वो ताश ना खेले, जुआ ना खेले, शराब ना पिए। अगर किसी के बेटी की शादी में अगर कोई गलत तरीके से पैसा जहेज मांगता है, अगर गांव वाले जिम्मेदार है, अरे बोलो साहिबे मर्तबा है कि अगर गांव वाले चाहेंगे तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा, तो गांव वालों की जिम्मेदारी है कि ऐसे कामों पर पाबंदी लगाई जाए। इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं, जल्दी बैठिए। तबारक लड़का बहुत नेक है, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, ये बच्चा थोड़ा सा भूल गया, पिंडाल लगाना भूल गया। इधर देखिए, जो काम पूरे बस्ती के लोग नहीं कर पाते वो तन्हा तबारक ने वो काम करके दिखा दिया है। इधर देखिए, पैसा कमाने वाले तो बड़े बड़े अरबपति है, करोड़पति है, लेकिन दिल में दीन का जज्बा नहीं है। उनका पैसा ऑर्केस्ट्रा में खर्च होगा, उनका पैसा नेता के कदमों में खर्च होगा, उनका पैसा, जोर से बोलो, दुनियादार के लिए खर्च होगा, लेकिन उनका पैसा दीन के लिए नहीं, दीन के लिए खर्च होगा। तो तबारक जैसे गरीब मर्द मुसलमान का पैसा खर्च होगा, आप जैसे गरीब मोमिनों का पैसा खर्च होगा। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, अल इस्लाम यब्दअ गरीबन व सयऊद फिल गुरबा फतूबा लिल गुरबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में लौट जाएगा, और गरीबों के लिए जन्नत की बशारत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, इस्लाम गरीबों से फैला और गरीबों में सिमट कर रह जाएगा, और गरीबों के लिए जन्नत की बशारत है। आप खुश नसीब हैं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी या चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अमरे बिल मारूफ, सफा नंबर 434, सफा नंबर 434। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन रअा मिनकुम मुनकर फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारी बस्ती में कोई बुरा काम करे, क्या करे, और जोर से बोलो, जब तुम्हारे बीच में, तुम्हारे दरमियान में, तुम्हारे गांव में, बस्ती में, शहर में अगर कोई बुरा काम करे, ताश खेले, जुआ खेले, शराब पिए, चोरी करे, डकैती करे, जिना करे, लूट मार करे, अगर अल्लाह ने तुमको ताकत दी है हाथ से रोकने की, तो उसे हाथ से रोको। हाथ से रोकने का मतलब समझते हैं? उसे डंडा मारो, उसे सजा दो। अगर तुम हाकिम इस्लाम हो, बादशाह इस्लाम हो, काजी इस्लाम हो, अगर अल्लाह ने तुमको ताकत दी है कि सजा दोगे तो वो मान जाएगा, गलती नहीं करेगा, तो सजा दो, हाथ से रोको। और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो आखिरी मंजिल ये है, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो।
ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा यह है कि कम से कम उसको दिल से दूर रखो। ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो शराबी है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो चोर है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो डाका डालता है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो ज़िना करता है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो चोरी डकैती करता है, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो शराब और जुआ और सट्टा में मस्त रहता है। नबी फरमाते हैं अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, और अगर इससे रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोको, और इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम उसको दिल से बुरा जानो, दिल से दूर रखो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, खुद भी दूर रहो, बच्चों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, पड़ोसियों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो। अपने दोस्त अहबाब से भी कहो कि इनसे दूर रहे जब तक गुनाहों से तौबा ना कर ले। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या समझते हैं? इधर देखिए, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन गुनाहों से भर जाती है। अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन पाप से सियाह होने लगती है। अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाती है। ऐ मुसलमान, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, हर वक्त अल्लाह की रहमत की आगोश में रहना चाहते हो, तो तौबा करो, माफी मांगो, सच्चे मुसलमान बनो, अल्लाह का खौफ रखो, हर वक्त मौत को नजरों के सामने रखो, हर वक्त मौत को याद करो, कब्र को याद करो। कब्रिस्तान से गुजरते हो तो मुस्कुरा कर गुजरते हो। अरे बोलो, कब्रिस्तान से गुजरते हो तो मुस्कुरा कर गुजरते हो। जरा गौर करो, यही वो कब्रिस्तान है जिसमें तुम्हारे अब्बा लेटे हुए हैं, तुम्हारे दादा लेटे हुए हैं, तुम्हारे गांव के लोग लेटे हुए हैं, तुम्हारी मां सो रही है उसी कब्रिस्तान में, तुम्हारे खानदान के लोग चले गए, सबका नंबर एक न एक दिन आएगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, इजाजत दीजिए तो एक और बड़ी प्यारी हदीस मैं आप तक पहुंचाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अगर थके तो नहीं है, इधर देखिए, मौजू की कमी नहीं, मौजू मेरे पास बहुत है। आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर गुलाम रब्बानी आपको तकरीर सुनाए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा भाई जलसे से जाए तो कुछ लेकर जाए, जिंदगी में बदलाव आए, जिंदगी में बहार आए। इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अमर बिल मारूफ सफा नंबर 436 की हदीस सुनो, सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिकलिब मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्ना फ़ीहिम अब्दका फुलान लब यासिका तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? सीना बलगम से भरा है और नाक भी जाम है। अरे बोलो, नाक भी जाम, सीना भी जाम, लेकिन फिर भी हो रहा है काम।
अरे जोर से बोलो, फिर भी हो रहा है काम। अभी झारखंडी बाबा को आने में देर है। झारखंडी बाबा एक रात में 5-5 तकरीर करते हैं। अब आप बताइए इनकी जान बचेगी या जाएगी, वो तो झारखंडी बाबा ही बताएंगे। एक घंटा मुरली पहाड़ी, फिर 1 घंटा चले आए पहाड़पुर, फिर तीसरी तकरीर करने आपकी यहां, चौथी कहीं और। जनाब झारखंडी बाबा का भी कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो आएंगे आराम से, आप उनको सुनिएगा। अभी गुलाम रब्बानी को सुनिए। मैंने अभी आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, आवाज तो लड़खड़ा रही है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलो, बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे बच्चे लोग, ये जितने भी सोशल मीडिया वाले सब मुसलमान हैं। अभी मैंने जो हदीस सुनाई किस किताब में है, जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, जल्दी बोलो, 400, अरे बोलो 436, अरे बोलो 436। मैंने जो हदीस सुनाई, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दफा जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जलजला पैदा करो, पूरे मकान को तहस नहस कर दो, बस्ती वालों को हिलाक कर दो, बस्ती वालों को तबाह कर दो, जमीन को उलट पलट दो। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया, जल्दी बोलो, जिब्रील को। तो जिब्रील ने कहा, या रब्बी इन्न फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफता ऐन। ये अल्लाह, जिस बस्ती को तूने पलटने का हुक्म दिया है, जलजला पैदा करने का हुक्म दिया है, हिलाक करने का हुक्म दिया है, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा रहता है जो हर वक्त तेरी इबादत करता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। ये अल्लाह हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर मैं बस्ती वालों को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। ये किसने कहा, जल्दी बोलो, जिब्रील ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ जिब्रील मेरा अजाब बस्ती वालों पर भी पहुंचाओ और उस नेक बंदे पर भी पहुंचाओ, उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उस नेक बंदे के भी मकान को जमीन में धंसा दो, उस नेक बंदे के मकान को भी तहस नहस कर दो, क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी मगर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। उसने खुद को तो गुनाह से बचाया, लेकिन मेरे और बंदों को बस्ती में गुनाह से नहीं बचाया। खुद इबादत करता रहा, लेकिन मेरे और बंदों को इबादत करने के लिए नहीं कहा। इसलिए ऐ जिब्रील मेरा अजाब बस्ती वालों पर भी आएगा और उस शख्स पर भी आएगा कि जिसने मेरी नाफरमानी तो नहीं की, लेकिन मेरे बंदों को गुनाहों से नहीं बचाया, मेरे बंदों को नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा, मेरे बंदों को कभी अच्छा काम करने के लिए नहीं कहा, खुद करता रहा मगर दूसरों को कभी इस काम की तरफ रग़बत नहीं दिलाई। तो मेरा अज़ाब बस्ती वालों पर भी आएगा, उस पर भी आएगा। इस हदीस से पता चला, इधर देखिए, अल्लाह का अज़ाब पापियों पर भी आता है, अल्लाह का अज़ाब गुनहगारों पर भी आता है और उन लोगों पर भी आता है, इधर देखिए, जिसने पाप से नहीं रोका। अल्लाह का अज़ाब जालिमों पर भी आता है और उन लोगों पर भी आता है जो जुल्म का तमाशा देखते रहे। जोर से बोलो, जो जुल्म का तमाशा देखते रहे लेकिन उसके जुल्म को
रोका नहीं तो अल्लाह का अज़ाब जालिम पर भी आएगा और उस पर भी आएगा जो तमाशाई बनकर देखते रहे। इधर देखिए, अल्लाह का अज़ाब चोर पर भी आएगा और उस पर भी आएगा कि जिसने चोर की झूठी गवाही दी और उसको जेल के सजाओं से बचाया। याद रखिए, अल्लाह का अज़ाब ज़ानी पर भी आएगा और जिसने ज़ानी की पहरेदारी की, चौकीदारी की, अल्लाह का अज़ाब उस पर भी आएगा। तो याद रखिए, अल्लाह का अज़ाब गुनाह करने वाले पर भी आता है, हिमायती पर भी आता है, सपोर्टर पर भी आता है, और अल्लाह का अज़ाब उस पर भी आता है कि खुद तो गुनाह से बचा मगर घर वालों को नहीं बचाया, पड़ोसी को नहीं बचाया, गांव वालों को नहीं बचाया, अपने दोस्त को शराब पीते हुए देखा लेकिन कभी अपने दोस्त को समझाया नहीं। अरे बोलो, अपने मोहल्ले वालों को चोरी करते हुए देखा लेकिन कभी उसको चोरी का डर नहीं दिलाया, समझाया नहीं। तो उस पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा और उस पर भी अज़ाब आएगा जो तमाशाई बनकर देखता रहा। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक मैं बहुत शानदार हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो। अच्छा ये बता, खींच खींच करके फांसी के बोलो फंदे में लटकाया जाएगा, वो वक्त आएगा इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब जालिम पर भी आता है और उस पर भी आता है जो जालिम के जुल्म का तमाशा देखते रहे, जुल्म को रोका नहीं। जोर से बोलो, जुल्म को रोका नहीं, जबकि रोकने की ताकत रखते थे। इधर देखिए, मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, कसम खुदा इस हदीस को सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। नबी ने 1400 बरस पहले जैसे जैसे कहा था आज वैसे वैसे हो रहा है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, इधर देखिए, बहुत शानदार, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने माँ
के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे जरूर होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख बम बरसे, लाख जमाना रंग बदले, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आपको हमसे ज्यादा ठंडी लग रही है। अरे बोलो, तकरीर करने में पसीना आ रहा है, आ रहा है? अरे बोलो बैठो, तकरीर करने में पसीना आ रहा है। अब पसीने में यकीनी बात है जब हवा लगेगी तो ठंडी तो लगेगी ना। तो बाबू लोग थोड़ा बर्दाश्त करो, मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या फरमाया? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया मेरी तरफ देखिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? और जोर से बोलो, पता है? जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जोर से बोलो, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से है। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बटेंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन तार उन लोगों से जुड़ा होगा, दोस्ती उन लोगों से होगी। आपने देखा पूरा गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन सब तमाशाई बनकर देखते रहे। अरे बोलो, सब तमाशाई बनकर देखते रहे। शक्ल तो मुसलमान, लेकिन उनकी रगों में जो खून था वो यहूदियत का खून था, ईसाइयत का खून था। वरना एक मुसलमान का खून और कत्ले आम इस तरह से करे, कसम खुदा उनकी गैरत कहां चली गई? अरे बोलो, उनका ईमानी जज्बा कहां चला गया? एक मुसलमान के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता। आज अरब के 57 अरब कंट्री बादशाह ये सब तमाशा बनकर तमाफ कर देता है। इजाजत है तो एक दो हदीस और सुनाऊं या तकरीर खत्म कर दूं? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, 5 मिनट और बर्दाश्त करोगे? अरे जोर से बोलो, 5-10 मिनट और बर्दाश्त करोगे? अगर बर्दाश्त करोगे तो सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ठंडी, अच्छा
12:30 हो चुके हैं, है कि नहीं? बस 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, है ना? 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, इजाजत है तो माशाअल्लाह बहुत शानदार आपको 1-2 हदीस और जल्दी से सुना दूं, उसके बाद तकरीर खत्म करूं। माशाअल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूं। माशाअल्लाह जो मजमा जहां बैठा है वहीं बैठा है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप सुन रहे हैं? अरे बोलो। लेकिन ये बताइए आज मेरी तकरीर सुनकर तौबा कितने लोग करेंगे? हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, आज कितने लोग तौबा करेंगे? अरे हाथ उठाओ, वादा करो। तौबा का मतलब ये हुआ कि अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह से रोना गिड़गिड़ाना, ये अल्लाह अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अब मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह मैं कज़ाए उम्री भी अदा करूंगा और आज से 5 वक्त नमाज की पाबंदी करूंगा, ये वादा कीजिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। कसम खुदा अल्लाह आपके गुनाह बख्श देगा। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप तौबा कीजिए अल्लाह से, अल्लाह आज से मैं शराब से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, आज से मैं तेरी फरमाबरदारी करूंगा, ये अल्लाह कुरान पढ़ूंगा, पाक साफ रहूंगा, अपने घर वालों को भी पाक साफ रखूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुना दूं, इजाजत है? बोलो इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप